जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड इंटरमीडिएट स्तर का जो फॉर्म निकला है, जिसमें कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर टाइपिंग की से रिलेटेड पोस्ट है, उसके एग्ज़ाम पैटर्न को जानेंगे और जानेंगे कि उसका सिलेबस क्या है, किस प्रकार से इसकी तैयारी की जानी चाहिए, किस प्रकार से इसकी सटीक तैयारी और सटीक रणनीति होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस परीक्षा का स्वरूप क्या है, यानी कि पैटर्न क्या है। तो आपको बता दें कि यह परीक्षा आपका OMR सीट पर लिया जाएगा। परीक्षा यदि विभिन्न समूह में ली जाती है तो अभ्यर्थियों का जो नंबर जो प्राप्त करेंगे उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि एक से ज़्यादा फेज में अगर एग्जामिनेशन लिया जाता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। तो ये तो हुई कुछ जनरल बातें। आपको बता दें कि इसका एग्ज़ाम में केवल एक परीक्षा लिया जाएगा, एक चरण में एग्ज़ाम होगा, यानी कि मुख्य परीक्षा केवल होगा, यानी कि इसमें केवल आपको मेंस एग्ज़ाम देना है और मेंस एग्ज़ाम के नंबर के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये तो हुई जानकारी। और कुछ बेसिक जानकारी है, जैसे कि बहुवैकल्पिक यानी कि MCQ नेचर का होगा एग्ज़ाम, जिसमें कि एक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा, यानी कि अगर आप सही करते हैं तो आपको 3 अंक दिया जाएगा और अगर आप गलत करते हैं तो 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1 अंक होगा और नंबर प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर 3 अंक होगा। और इसके बाद बात करते हैं, यह 3 पेपर में होगा। जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। 3 पेपर होंगे, जिसमें कि मेरिट लिस्ट आपका पेपर 2 और पेपर 3 के नंबरों को जोड़कर तैयार किया जाएगा। पेपर 1 केवल आपका क्वालिफाइंग करना होगा, मतलब इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना होगा। आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो पेपर 2 और पेपर 3 के नंबर को जोड़कर आपके मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हुआ। तो चलिए एक एक करके सभी पेपर 1 को समझते हैं। तो पेपर 1 होगा जो कि भाषा ज्ञान है, इसमें आपका नॉलेज चेक होगा। इसका कुल प्रश्न 120 होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी, यानी कि आपको इस पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपका हिंदी भाषा से 60 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा से 60 प्रश्न होंगे, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक केवल क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण में के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि आपको इन दोनों को मिलाकर यानी 120 प्रश्नों में 30% अंक लाने होंगे। तो 30% अंक आपको लाने होंगे और इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। तो आपको इस पेपर में केवल 30% अंक लाने होंगे। तो चलिए कुछ कैलकुलेशन कर लिया जाए और पता किया जाए कि कितने नंबर आपको इस पेपर में लाने होंगे। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि इस पेपर में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 120 प्रश्न हुए तो इसके कुल कितने अंक हुए, तो इनको 3 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको अंक निकल के आ जाएगा कि 360 अंक होंगे इस पेपर के लिए। और 360 अंक में आपको केवल 30% अंक लाने हैं, यानी कि केवल आपको 108 अंक लाने होंगे इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। यानी कि अगर आप 108 अंक या इससे अधिक लाते हैं तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। अगर 108 अंक या इससे कम आपका रह जाता है इस पेपर में तो आप इसके एग्ज़ाम के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे, आपके आगे का पेपर की जांच नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए आपको 108 अंक लाने होंगे। तो हमने देखा 3 पेपर होंगे। पहले पेपर के बारे में हमने कमोवेश सारी जानकारी ले ली है।
आगे बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 आप देख सकते हैं, पेपर 2 आपके जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड होगा, जिसमें आपको कुल 100 प्रश्न होंगे और इसके लिए भी आपको कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो कौन कौन से लैंग्वेज का ऑप्शन होगा पेपर 2 के लिए, जिसमें से आपको एक का चयन करना है। तो आप देख सकते हैं उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खरिया, खुरुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इतने भाषा के आपके पास ऑप्शन है। इसमें से आप किसी एक भाषा का चयन कीजिएगा, जिससे आपको 100 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पेपर 2 में आपको 100 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि पेपर 2 आपका कुल 300 अंकों का होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पेपर 3 की। तो पेपर 3 आप देख सकते हैं, पेपर 3 आपका कितने प्रश्नों का होगा। तो 120 प्रश्नों का होगा। इसके लिए भी आपको कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस 120 प्रश्नों को कितने भागों सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो इसमें सामान्य अध्ययन से आपके 30 प्रश्न होंगे। और बात करें झारखंड जीके से, तो झारखंड जीके से आपके 40 प्रश्न होंगे। और बात करें कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग से, तो हिंदी टाइपिंग से भी आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी कि ये कंप्यूटर नॉलेज और कंप्यूटर टाइपिंग का पोस्ट है, इसीलिए इससे में सबसे ज़्यादा वेटेज आपको कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी टाइपिंग से प्रश्न को देखने को मिल रहा है। यानी कि 50 प्रश्नों की संख्या आपका कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्नों की होगी। और झारखंड जीके के 40 प्रश्न होंगे। और बात करें इंडिया जीके के से रिलेटेड प्रश्न, तो उसके 30 प्रश्न होंगे। तो आप देख सकते हैं पेपर 3 का किस प्रकार से पैटर्न है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ये दोनों पेपर हैं, ये दोनों पेपर के पेपर 2 और प्लस पेपर 3। तो पेपर 2 आपके 100 अंकों के हुए और पेपर 100 प्रश्नों के हुए। पेपर 3 120 प्रश्नों के हुए, यानी कि 300 अंक का हुआ और 360 अंकों का हुआ। तो इन्हीं नंबर को जोड़कर यानी कि 660 अंक में आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। एक बात का आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसा नहीं कि आप इसमें 30% से कम अंक लाएं और सारे अंक इस पेपर में ले आएँ तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। नहीं, आपको दोनों पेपर में मिनिमम कम से कम 30% अंक लाने अनिवार्य होंगे। इस बात को आप भी एक बार फिर से सुन लीजिए कि पेपर 2 और पेपर 3 में भी आपको 30% अंक मिनिमम लाने होंगे। मैक्सिमम तो आपका जानते हैं कि पेपर मेरिट लिस्ट में जो होने वाला है, तो मैक्सिमम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने हैं, मगर मिनिमम कम से कम आपको 30% अंक इन दोनों पेपर में भी लाने होंगे। पेपर 1 में 30% अंक तो लाने ही होंगे, क्योंकि वह क्वालिफाई है। 30% के बाद कोई भी अंक का मतलब देखिए क्वालिफाई है, उसके से ज़्यादा लाते तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। मगर पेपर 2 और पेपर 3 में भी आपको मिनिमम 30% अंक लाने होंगे। तो ये हुई जानकारी। चलिए अब एक एक करके इसके डिटेल सिलेबस को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके डिटेल सिलेबस को, जो कि हिंदी भाषा पेपर 1 की बात कर रहे हैं, जो भाषा ज्ञान से रिलेटेड है। तो इसके क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा होगा सिलेबस। तो देखिए हिंदी भाषा ज्ञान जो कि 60 प्रश्नों का होगा। तो इसमें आपको 20 प्रश्न अनसीन पैसेज से रिलेटेड प्रश्न होंगे, यानी कि पैसेज आधारित होगा, पैसेज दिया रहेगा और उन पैसेज से रिलेटेड प्रश्न दिए रहेंगे। आपको उस प्रश्नों का जवाब उस पैसेज को पढ़ के देना है। तो और हिंदी व्याकरण पर आधारित 40 प्रश्न होंगे, यानी कि कुल हो गया 60 प्रश्न। इसी प्रकार से अगर अंग्रेजी भाषा ज्ञान की बात की जाए तो 20 प्रश्न आपको अनसीन पैसेज से दिया रहेगा, इंग्लिश का पैसेज रहेगा और उससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपको पैसेज के आधार पर प्रश्न के जवाब देने हैं। और इंग्लिश ग्रामर की बात की जाए तो 40 प्रश्न होंगे। ये तो आप देख सकते हैं कि आप 180 अंक का एक सेक्शन हो जाता हो। अगर एक सेक्शन को भी आप बहुत अच्छे से कर जाते हैं तो भी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप दोनों सेक्शन में एक सेक्शन को तो मजबूत रखिए ही, मगर अगले सेक्शन को भी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा,
ताकि यह पेपर को क्वालिफाई करना काफ़ी आसान हो जाए आपके लिए। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रीय भाषा की। तो क्षेत्रीय भाषा में आपको बताएं कि किन किन भाषा का आपको ऑप्शन दिया गया है। तो उन सभी भाषा का आपको डिटेल सिलेबस दिया गया है। तो अगर इस पे वीडियो में हम अगर एक एक करके सभी भाषा के डिटेल सिलेबस को देखेंगे तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए अगर आप जिस भाषा का चयन करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस भाषा से रिलेटेड वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 3 के सिलेबस की। तो हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं पेपर 3 के सिलेबस की। तो पेपर 3 के सिलेबस को डिटेल यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन जो कि 30 प्रश्नों का वेटेज रख रहा है। इसमें क्या लिखा गया है कि इसमें प्रश्नों का उपदेश अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच होगी। वर्तमान घटनाओं और दिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन और उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। यानी कि आपके आसपास जो घटनाएं हो रही है उन घटनाओं से रिलेटेड आपके जीके के प्रश्न या फिर साइंस से रिलेटेड प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि करंट अफेयर का पोर्शन इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देश से संबंध विशेष रूप और यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि झारखंड के भी प्रश्न आपको इसमें पूछे जा सकते हैं। यानी कि इंडिया जीके के भी 30 प्रश्नों के पोर्शन में भी आपको झारखंड जीके के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। भारत और इसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध से रिलेटेड प्रश्न आपको विशेष रूप से देखने को मिल सकते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न बताया ही दिया गया। वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं से प्रश्न होंगे। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना, इन सभी से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इस पेपर की तैयारी के लिए सटीक रणनीति होनी चाहिए कि आप किसी एक विशेष बुक को ध्यान से पढ़ें, चाहे वो कोई भी अच्छे से जीके की बुक होगी। अगर आप लूसेंट बुक पढ़ते तो अच्छी होगी। लूसेंट बुक को अच्छे से ध्यान से पढ़ें और सबसे पहले उन सेक्शनों को कवर करें जो कि अन्य में आते हैं और जो कि आपको इस सिलेबस में देखने को मिल रहा है। और करंट अफेयर के लिए आप किसी भी मैगजीन जो कि पतली मैगजीन होती है और एक साथ आप करंट अफेयर के लिए 1 मंथ के करंट अफेयर को देख सकते हैं और उससे प्रश्न निकाल सकते हैं। तो इस पेपर में अगर आप इतना करते हैं तो आपका लगभग यह पेपर काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। लूसेंट बुक आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपके लिए झारखंड संबंधित ज्ञान, यानी कि झारखंड जीके से। झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, संस्थान, खान खनिज, उद्योग, भूगोल एवं इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि। तो झारखंड जीके से रिलेटेड आपको इन सभी से प्रश्न देखने को मिलेगा। आप यह विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि झारखंड जीके की तैयारी के लिए आप जो बुक झारखंड जीके के लिए अच्छी बुक है उनसे आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि उड़ान हो गया, शिवांगन की बुक हो गए या मनीष रंजन की बुक हो गए। इन सभी बुक अभी काफ़ी अच्छे हैं झारखंड जीके की तैयारी के लिए। तो इन सभी के माध्यम से आप झारखंड जीके की तैयारी कर सकते हैं और झारखंड जीके आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको इससे 40 प्रश्न देखने को मिलेगा। यानी कि इंडिया जीके से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए तो झारखंड जीके का पोर्शन आपके लिए हो जाता है, क्योंकि झारखंड जीके और इंडिया जीके में कंपेयर किया जाए तो झारखंड जीके के सिलेबस आपको इंडिया जीके से कमोबेश काफ़ी कम देखने को मिलेंगे और प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इंडिया जीके के भी प्रश्नों में आपको झारखंड जीके के 3-4 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ये हुआ। और नेक्स्ट सेक्शन है कंप्यूटर
कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित ज्ञान। तो इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों, संचालन की विधि की जानकारी एवं कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि कंप्यूटर के विभिन्न जो पार्ट होते हैं और उसके जो संचालन की विधि होती है उनसे आपके प्रश्न होंगे, और इसके साथ ही हिंदी टाइपिंग से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जो ये सेक्शन है कंप्यूटर ज्ञान, यह 50 प्रश्नों का होगा और ये इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। इस सेक्शन को कोई अच्छी बुक के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। यह सेक्शन को आप इजी में नहीं ले सकते हैं। 50 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये 50 प्रश्न और झारखंड जीके के 40 प्रश्न, इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। तो चलिए, हमने अभी तक पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों के सिलेबस को देख लिया। एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं। जैसे कि यह एग्ज़ाम एक से एक स्तर में लिया जाएगा और इसमें 3 पेपर होंगे। डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसमें 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो हमने बात किया कि पेपर 1 में आपके 120 प्रश्न होंगे, यानी कि 360 अंक का पेपर 1 होगा, जिसमें केवल आपको 108 अंक लाने हैं। क्वालिफाई करने के लिए 108 अंक लाने हैं। अगर आप 108 या इससे ज़्यादा अंक लाते हैं तो आपके पेपर 2 और पेपर 3 का जांच होगा। तो पेपर 2 आपका 100 अंकों का होगा, जो कि क्षेत्रीय भाषा ज्ञान से रिलेटेड है, क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड है। और पेपर 2 आपका 120 प्रश्नों का होगा। तो पेपर 2 में हो गया 300 अंकों का और पेपर 3 हो गया 360 अंकों का। आपको इन दोनों में भी कम से मिनिमम 30% अंक लाने ही होंगे। तो ये दोनों पेपर को अगर जोड़ेंगे तो कुल आपका 660 अंक हो जाएगा और यही 660 अंकों में मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और मेधा सूची आपका जारी किया जाएगा। तो इन दोनों पेपर को, पेपर 2 को और पेपर 3 को आपको ध्यान से पढ़ना है, इसको अच्छे से कवर करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके और मेधा सूची में अपना नाम दर्ज कर सके। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आपकी कोई प्रश्न होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम हर एक प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।